हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पहलगाम हमला, पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले, सिंधु जल समझौता रोका, पाकिस्तान नागरिकों का वीजा रद्द, कहा 48 घंटे में देश छोड़ो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की अहम बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक नेपाली नागरिक था, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद CCS की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में PM मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद थे। इसके बाद बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने इन फैसलों की जानकारी दी। सबसे पहला फैसला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित ओटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। यह एक बड़ा कदम है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी। दूसरा फैसला है कि पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद किया जाएगा। या कूटनीतिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके अलावा भारत ने तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीट जल संधि को भी रोक दिया है। इसका असर पाकिस्तान को काफी बड़े स्तर पर होगा। चौथा फैसला यह है कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। और पांचवा और अहम फैसला है कि अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा CAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। धनबाद में भाजपा ने निकाला आक्रोश मार्च, हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद का लगाया नारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ धनबाद में भाजपा ने आक्रोश मार्च निकाला। गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक यह आक्रोश मार्च हुआ। इस मार्च में सांसद ढुलू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के अलावा तमाम भाजपाई शामिल हुए। भाजपाई हाथों में तख्तियां लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते चल रहे थे। इस बाबत सांसद ढुलू महतो ने कहा कि इस घिनौनी करतूत करने वाले आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री निश्चित तौर पर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि देशद्रोही जो भी शक्तियां हैं और पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जमशेदपुर में प्रदर्शन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, आतंकवाद का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने साक्षी स्थित जिला कार्यालय से जुबली पार्क गोलचक्कर तक पैदल मार्च निकाला। मार्च के दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जुबली पार्क गोलचक्कर पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा है कि पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों की हत्या आतंकवादियों की कायरता का सबूत है। उन्होंने कहा है कि यह हमला भारत की अस्मिता और संप्रभुता पर सीधी चुनौती है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम आतंकी हिंसा के खिलाफ वही 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला के विरोध में झारखंड सहित देश भर में 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगा। परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई भीषण घटना की निंदा की है। पहलगाम घटना के विरोध में देश भर में आंदोलन करने की घोषणा करते हुए विहिप ने कहा कि इस अमानवीय घटना पर संपूर्ण देश स्तब्ध व आक्रोशित है। डॉक्टर जैन ने कहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के स्लीपर सेल आज भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर कभी भी आतंकवाद के इन घृणित घटनाओं को करने के लिए तत्पर रहते हैं। झारखंड प्रदेश विहिप के द्वारा 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। झारखंड विहिप के सह मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। इसके विरोध में झारखंड के सभी जिलों में 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जाएगी, जिससे फिर ऐसा दुस्साहस न हो सके।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध, रामगढ़ में विहिप ने फूंका पाक पीएम का पुतला, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को शह दे रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 निर्दोषों की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने रामगढ़ के सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ का पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद के नेता छोटू वर्मा, गौतम महतो और राजेश ठाकुर ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शह दे रहा है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों ने धर्म की पहचान कर निहत्थे लोगों की हत्या की है। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। नेताओं ने कहा है कि पहलगाम देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। लोग अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, लेकिन आतंकवादियों ने पर्यटकों को भी निशाना बनाया। विहिप नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि आतंकियों को कड़ी सजा दी जाए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। मई के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हो सकता है जेपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने की उम्मीद अब बन रही है। जेपीएससी ने परीक्षाफल प्रकाशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। जेपीएससी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मई के प्रथम सप्ताह तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के छुट्टी पर रहने की वजह से कुछ विलंब हो रहा है। उनके छुट्टी से लौटने के साथ मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सकता है। झारखंड में 3 दिन मौसम में बदलाव नहीं, 27 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में बुधवार को मौसम गर्म रहा। हालांकि मेदिनीनगर समेत राज्य के गर्मी में पिछले 24 घंटे के मुकाबले में मामूली कमी आई। इसका असर मात्र 1 डिग्री रहा। राज्य में मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 43 डिग्री रहा। हालांकि यह पिछले 24 घंटे की तुलना में 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिन कहीं कहीं हीट वेव के आसार हैं। वहीं 27 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट के साथ गर्मी में और बढ़ोतरी की आशंका है। राज्य में अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि 26 और 27 अप्रैल को 1 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची का तापमान 38.8 डिग्री रहा। वहीं एक दिन पूर्व या 39 डिग्री था। मनरेगा में रिश्वत लेते रंगी हाथों पकड़ा गया रोजगार सेवक। गढ़वा में भुगतान और मास्टर रोल पर हस्ताक्षर के लिए मांगे थे 5,000 रुपए। गढ़वा जिले में एक रोजगार सेवक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। कोरवाडी पंचायत के रोजगार सेवक गुलजार अंसारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। मामला कोरवाडी गांव का है, जहां मनरेगा के तहत एक डोभा निर्माण योजना चल रही है। इस योजना के लाभार्थी अखिलेश चौधरी हैं। जब अखिलेश अपने बकाया भुगतान और मास्टर रोल पर हस्ताक्षर के लिए रोजगार सेवक गुलजार अंसारी से मिले तो उन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। अखिलेश ने इस मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू में की। ब्यूरो ने मामले की जांच की और शिकायत को सही पाया। इसके बाद एक योजनाबद्ध तरीके से बुधवार को दंडाधिकारी और 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। 53 वर्षीय गुलजार अंसारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वह कंचनपुर गांव का रहने वाला है और वर्तमान में कोरवाडी पंचायत में रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत था। बोकारो में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 4 चोरी की बाइक समेत 6 गिरफ्तार। कबाड़ी के माध्यम से कम दाम में बेच देते थे। बोकारो पुलिस ने हरला थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिलों के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 22 अप्रैल को सामने आया, जब वादी प्रशांत कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। शुरुआत में 3 आरोपी दिलपसंद राय, फिरोज अंसारी और मनीष सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक और नगर डीएसपी आलोक रंजन के निर्देश पर हरला थाना प्रभारी की टीम ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में 3 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। इनमें रईसुद्दीन, सैफी अहमद और कबाड़ी ब्रजकिशोर सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह चोरी की मोटरसाइकिलों को काटकर कबाड़ी के माध्यम से कम दाम में बेच देता था। पुलिस ने 2 अपाची, 1 पल्सर और एक टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। अधिकतर आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। डीजीपी ने मुठभेड़ में शामिल अफसरों व जवानों को किया सम्मानित। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी से झारखंड के डीजीपी काफी उत्साहित हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बुधवार को बोकारो पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा बल के जाबाज जवानों की पीठ थपथपाते हुए बेहतर नक्सल विरोधी अभियान चलाने के लिए पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। बता दें कि झारखंड के बोकारो जिले के ललपनिया क्षेत्र के लुगु पहाड़ियों में सीआरपीएफ ने राज्य पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया था।
इस अभियान के दौरान सोमवार को ललपनिया के लुगु पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 8 माओवादी को मार गिराया था। इस कामयाबी से उत्साहित डीजीपी सहित झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी बोकारो पहुंचे और जाबाज जवानों की पीठ थपथपाते हुए बेहतर नक्सल विरोधी अभियान चलाने के लिए पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। इस दौरान एडीजी अभियान, आईजी सीआरपीएफ, आईजी बोकारो, डीआईजी, एसपी बोकारो उपस्थित थे। पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान को थैंक यू बोलने वाला गिरफ्तार। बोकारो के युवक ने लिखा था, थैंक यू लश्कर ए तैयबा, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद बोकारो पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने हमले के बाद सोशल मीडिया एक्स पर पाकिस्तान को थैंक यू लिखा था। युवक का नाम मोहम्मद नौशाद है, उसके पिता का नाम मोहम्मद मुस्ताक है। चास थाने की पुलिस ने उसे मिल्लत नगर से गिरफ्तार किया है। बोकारो के युवक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर ए तैयबा, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन आमीन। We will be more happy if RSS, BJP, बजरंग दल एंड द मीडिया आर टारगेटेड। इधर मामले में थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि युवक ने ऐसी पोस्ट क्यों की है, इसे लेकर पूछताछ जारी है। पोस्ट वायरल होने के तुरंत बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में रांची के विधायक और भाजपा नेता सीपी सिंह ने बोकारो के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया जा सकता है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। कोडरमा में एयरटेल पेमेंट बैंक कर्मचारी से लूट। बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा करने गए युवक को बंधक बनाकर 60,000 लूटे। कोडरमा के डोमचांच में एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। बुधवार दोपहर को एयरटेल पेमेंट बैंक के कर्मचारी से 60,000 रुपए की लूट हुई। बिहार निवासी अंकित कुमार डोमचांच के ढाब रोड स्थित एयरटेल पेमेंट बैंक में कार्यरत हैं। वह बुधवार को ग्राहकों के जमा किए 92,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया की डोमचांच शाखा में जमा करने गए थे। अंकित जब बैंक में जमा पर्ची भर रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें धमकाकर बैंक से बाहर ले गया। बैंक से करीब 200 मीटर दूर ले जाकर उन्हें एक बोलेरो में बैठा लिया गया। कुछ दूर जाने के बाद अपराधियों ने गाड़ी रोकी और बैग से 60,000 रुपये निकालकर अंकित को उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुमार स्पेशल ब्रांच की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक अपराधियों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। 26,000 सहायक आचार्य की बहाली पर हाईकोर्ट सख्त। जेएसएससी को तय करने पड़ी डेडलाइन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत समय सीमा झारखंड हाईकोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से सौंपी है। आयोग ने बताया है कि विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का परिणाम चरणबद्ध तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार ग्रेजुएट लेवल ट्रेन टीचर कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विषयों का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जारी होंगे, जबकि भाषा विषयों के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की योजना है। इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का अंतिम परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रकाशित करने की बात कही गई है। उसी समय सीमा के अंतर्गत सहायक आचार्य पद के लिए अंतिम परिणाम भी जारी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। पूछा 56 इंच का सीना कहाँ है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, विधायक सुरेश बैठा और सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हृदयानंद यादव ने इस हमले को कायराना और अमानवीय करार देते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि यह हमला न केवल मानवता पर धब्बा है, बल्कि देश को भीतर तक झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि करीब 2 दशक बाद ऐसा बड़ा आतंकी हमला हुआ है। निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को मारना किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। यह आतंकवादियों की वहशियत है जो किसी धर्म या इंसानियत से जुड़ी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि 56 इंच का सीना कहाँ है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री को सभी दलों को एक मंच पर लाकर सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए। यदि हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्मा घाटी में हाईवा ट्रक की टक्कर, 9वां माइल के पास हादसा, चालक की मौत, उपचालक गंभीर। कोडरमा राजौली मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ।
कोडरमा घाटी के नौवा माइल के पास एक हाइवा और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में हाइवा के चालक दिबोर निवासी बबलू शर्मा की मौत हो गई। उपचालक राम स्वरूप यादव गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे जाकर पेड़ से टकरा गए। स्थानीय लोगों और पीसीआर वैन की मदद से घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने बबलू शर्मा को मृत घोषित कर दिया। राम स्वरूप यादव का इलाज अभी जारी है। जामताड़ा में जंगल से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। इजी माई डील ऐप से करते थे फ्रॉड, 7 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मिहिजाम थाना क्षेत्र के तलबेरिया जंगल से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अपराधियों में सुजेंद्र राय 30 वर्षीय, निर्मल राय 28 वर्षीय और विकास मरांडी 24 वर्षीय शामिल हैं। तीनों करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और एक बाइक बरामद की है। अपराधी इजी माई डील ऐप के जरिए लोगों को ठगते थे। वे फोन पे में 1000 रुपए की कैशबैक का झांसा देते थे। ग्राहक के स्वीकार करने पर पैसा ऐप में आ जाता था। इस पैसे से वे गिफ्ट कार्ड खरीदकर कमीशन पर बेच देते थे। साथ ही एपीके फाइल भेजकर भी ठगी करते थे। इनका कार्यक्षेत्र बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में था। अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, सैकड़ों परिवार ने किया विरोध। कहा 100 साल से रह रहे हैं, पुनर्वास की व्यवस्था हो तब भी खाली करेंगे जमीन। धनबाद के सिंदरी में एफसीआई की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का बुधवार को जमकर विरोध हुआ। गौशाला ओपी क्षेत्र में न्यायालय के आदेश पर प्रशासन जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचा था। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। उन्होंने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि वे इस जमीन पर पिछले 100 वर्षों से निवास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना वैकल्पिक पुनर्वास व्यवस्था के उन्हें जबरन हटाया जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं होगी वे जमीन खाली नहीं करेंगी। स्थिति को देखते हुए न्यायालय द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्थल की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर न्यायालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए 3 महीने की मोहलत दी। इस दौरान समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि न्यायालय का आदेश स्पष्ट है, लेकिन जनहित को देखते हुए फिलहाल कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब यह मामला पुनः न्यायालय में जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कुड़ में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पान की दुकान से 46 पुड़िया गांजा बरामद। बंगाल से आ रहा था माल। पुलिस प्रशासन ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पान दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 4 से 5 हजार रुपए का गांजा बरामद हुआ है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद नगर थाना प्रभारी प्रयाग दास ने पुलिस टीम का गठन किया। टीम ने मिशन गेट के पास स्थित अरविंद कुमार यादव की पान की गुमटी में छापेमारी की। यहां से प्लास्टिक और अखबार में लपेटी गई 46 पुड़िया गांजा बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाना ले आई। पूछताछ में सामने आया है कि गांजा पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था। पुलिस इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रही है। चौकीदार बहाली परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के पास रहेगी पाबंदी। रांची जिले में 27 अप्रैल 2025 को चौकीदार की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक चलेगी। परीक्षा शांति से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है। परीक्षा के दिन हर केंद्र के चारों ओर 200 मीटर तक की सीमा में कुछ पाबंदियां रहेगी। सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक वहां 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर चलाना, हथियार लाना और किसी भी तरह की सभा या बैठक करना मना होगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां तैनात रहेंगे। परीक्षा रांची के 15 स्कूलों में होगी। नेपाल की युवती ने पलामू के दिव्यांग युवक से किया निकाह। 5 महीने पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती। कहते हैं मोहब्बत की कोई हद और कोई सरहद नहीं होती। प्यार जब परवान चढ़ता है तो जाति, धर्म और सरहदें मायने नहीं रखती। साथ ही प्यार को पाने के लिए प्रेमी या प्रेमिका अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण पलामू के सदबरवा में देखने को मिला है, जिसमें नेपाल की एक युवती अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ त्याग कर सदबरवा के ताबर गांव पहुंच गई। दरअसल नेपाल की लड़की भूमिका विश्वकर्मा को पलामू के दिव्यांग युवक मोहम्मद आरिफ से इंस्टाग्राम के माध्यम से प्यार हो गया था। युवती का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि वह अपने देश को छोड़कर पलामू पहुंच गई और मोहम्मद आरिफ के परिजनों से मिलकर शादी करने की इच्छा जताई। काफी समझाने के बाद भी युवती जब नहीं मानी तो परिजनों ने उसकी आरिफ से निकाह करा दिया। बता दें कि पलामू के सदबरवा के ताबर गांव के रहने वाले 20 वर्षीय मोहम्मद आरिफ
हाथ और पैर से दिव्यांग है। मोहम्मद आरिफ इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं और फिलहाल पलामू के GLA कॉलेज में उर्दू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हर हाल में सभी विभाग 7 मई तक योजना मद का आवंटन जारी करे, राधा कृष्ण किशोर। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के सभी विभागों को 7 मई तक योजना मद की आवंटन राशि जारी करने का आदेश दिया गया है। राजस्व विभागों को प्रत्येक 3 महीने में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वित्त व वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी प्रमंडल स्तर पर राजस्व संग्रहण की समीक्षा करेंगे। वित्त विभाग खुद भी 6 माह में एक बार वित्तीय संग्रहण की समीक्षा करेगा। केंद्रीय सरकार के यहाँ बकाया 1.36 लाख करोड़ के भुगतान के सवाल पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार को यह राशि मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी स्वीकार किया है कि झारखंड का बकाया है, पर वास्तविक आंकड़े के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक करने की जरूरत बताई गई है। झारखंड हाईकोर्ट से इस बकाया राशि के मुद्दे पर राज्य सरकार को राहत नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अब झारखंड केंद्र पर ही निर्भर नहीं रहेगा। बगैर टैक्स बढ़ाए अपना वित्तीय प्रबंधन कुछ इस तरह मजबूत करेगा कि उसे अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास के लिए याचक की भूमिका में नहीं रहनी पड़े। देवघर में 7वीं की छात्रा की मौत, परिजनों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किया हंगामा, वार्डन पर लापरवाही का लगाया आरोप। देवघर में बुधवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 7वीं की छात्रा की मौत के बाद जमकर हंगामा मचा। घटना देवीपुर थाना क्षेत्र के पहरीडीह की है। परिजनों ने वार्डन पर बच्ची का इलाज नहीं कराने और समय पर परिजनों को सूचित नहीं करने का आरोप लगाया। बच्ची की तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाने के दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान मधु कुमारी 13 वर्षीय के रूप में की गई। बच्ची को सिर में दर्द और वायरल फीवर की शिकायत थी। वहीं स्कूल के कई और छात्राओं को वायरल फीवर हुआ है। बच्ची के पिता सरदार यादव ने बताया है कि उन्हें इसी स्कूल में पढ़ने वाली उनकी भतीजी ने फोन किया और मधु की तबियत खराब होने की सूचना दी। मैं जब यहां पहुंचा तो बच्ची को वार्डन छुट्टी नहीं दे रही थी। फिर किसी तरह बच्ची को लेकर अस्पताल जाने लगा, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सरदार यादव ने कहा है कि बच्ची की तबियत बिगड़ने के बावजूद उसे समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं वार्डन पिंकी कुमारी ने इन आरोपों को गलत बताया है। वार्डन के अनुसार छात्रा सुबह थोड़ी अस्वस्थ थी। इसके बाद परिजनों को तुरंत सूचित कर बच्ची को सौंप दिया गया। मौत कैसे हुई यह जांच का विषय है। इधर घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। पहलगाम अटैक, झारखंड जन अधिकार महासभा ने की गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग। महासभा ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना और उनके परिवारों के साथ एकजुटता प्रकट की है। महासभा ने कहा है कि कश्मीर में आम नागरिकों, प्रवासी मजदूरों और अब पर्यटकों पर भी आतंकी निशाना बना रहे हैं। भारी सैन्य उपस्थिति के बावजूद इस तरह की घटनाएं यह बताती है कि हालत सामान्य नहीं है। सूचना तंत्र की विफलता भी स्पष्ट है, चूंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। महासभा का कहना है कि केंद्र सरकार का ध्यान सुरक्षा बहाल करने की बजाय लगातार कश्मीरी युवाओं, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आवाजें दबाने पर रहा है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता और नागरिक अधिकारों को जिस तरह कुचला गया है, उसने लोगों को असुरक्षा के वातावरण में छोड़ दिया है। शादी में खाना बनाने गए युवक पर जानलेवा हमला। कोडरमा में 4 लोगों ने की चाकूबाजी, शरीर पर 12 वार। खाने को लेकर हुआ था विवाद। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। तिलैया बस्ती में एक शादी समारोह में खाना बनाने गए 26 वर्षीय युवक पर 4 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक की पहचान अजय दास के रूप में हुई है। घटना मंगलवार की रात की है। अजय दास शादी समारोह में खाना बनाने गया था। वहां राजा भुइयां, सन्नी रविदास, रंजीत भुइयां और सुनील रविदास से खाने को लेकर उसका विवाद हो गया। हालांकि यह मामला वहीं सुलझ गया। समारोह खत्म होने के बाद जब अजय घर लौट रहा था, तब रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे इन चारों ने उस पर हमला कर दिया। 2 लोगों ने ईंट से और 2 ने चाकू से वार किया। आरोपियों ने अजय के शरीर पर 12 बार चाकू से वार किया। किसी तरह अजय वहां से भागा और मदद के लिए चिल्लाया। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पहले अजय को निजी अस्पताल ले गए, फिर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसका इलाज चल रहा है। बुधवार सुबह घायल के चाचा ने तिलैया थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस चारों आरोपियों की तलाश में जुटी है। पलामू की महिला से बिहार के गया में सामूहिक दुष्कर्म, सहेली ने पीड़िता को सड़क पर फेंका। पलामू जिले के मेदिनीनगर की एक महिला के साथ बिहार के गया के डोभी में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है।
महिला गया के इलाके में एक मेला में टिकट काटने का काम करती है। घटना के बाद गंभीर हालत में महिला को उसकी सहेली ने पलामू के इलाके में फेंक दिया था। महिला इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंची थी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले में पीड़िता का फर्द बयान लिया है और एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित महिला मेदिनीनगर की रहने वाली एक सहेली के साथ बिहार के गया में मेला में नौकरी के लिए गई थी। सहेली ने ही उसे मेला में टिकट काटने की नौकरी दिलाई थी। घटना के दिन पीड़िता अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी। दूसरे कमरे में उसके सहेली और उसके 3 मित्र शराब का सेवन कर रहे थे। शराब का सेवन करने के बाद सहेली के तीनों मित्रों ने उसके प्रेमी को मारपीट कर भगा दिया और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों में मेला में लगे एक झूला का मालिक, जिस घर में पीड़िता रहती थी, उसका मकान मालिक और सहेली का एक मित्र शामिल हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद उसकी सहेली ने मेदिनीनगर में लाकर छोड़ दिया था। होश में आने के बाद वह अस्पताल में इलाज के लिए गई। पलामू एसपी रेश्मा रमेशन ने बताया है कि पीड़िता का बयान लिया गया है और मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पैसों के विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या। गोड्डा में खाट बेचकर लौटे पिता पर नशे में धुत बेटे ने किया लाठी डंडों से हमला। गोड्डा में एक बेटे ने पैसों के विवाद में अपने पिता की हत्या कर दी। बोआरीजोर थाना क्षेत्र के डोंडरी गांव में यह घटना हुई। पुलिस को 23 अप्रैल को इसकी जानकारी मिली। मृतक बबलू सोरेन 50 वर्षीय और उनका बेटा बडन सोरेन खाट बनाने का काम करते थे। वे इन्हें हाट बाजार और आसपास के गांव में बेचते थे। घटना वाले दिन बबलू सोरेन खाट बेचने गए थे। रात को जब वे घर लौटे तो शराब के नशे में धुत बडन ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। खाट की बिक्री से मिले पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया। गुस्से में आकर बडन ने लाठी डंडों से पिता के सिर और शरीर पर हमला कर दिया। इस हमले में बबलू सोरेन की मौत हो गई। मृतक के छोटे बेटे सीमन सोरेन ने बताया कि घटना के समय घर में कोई नहीं था। बड़े भाई बडन शराब पीकर पिता से पैसों को लेकर झगड़ा करने लगे। बोआरीजोर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आरोपी बडन सोरेन फरार है। पुलिस छापेमारी कर रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। डॉक्टर पर जानलेवा हमले पर कार्रवाई नहीं होने पर सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवा रही बाधित। जाने क्या है कारण। पिछले रविवार को बाजला चौक स्थित एक निजी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर कुंदन के साथ मरीज के परिजनों के द्वारा मारपीट को लेकर देवघर के डॉक्टरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। झारखंड IMA संगठन और झासा संगठन के आह्वान पर बुधवार को डॉक्टरों ने 1 दिवसीय ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर अपना विरोध जताया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुंदन के साथ हुई मारपीट को लेकर देवघर जिला झासा संगठन के सदस्य डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि जिस तरह से आए दिन डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि रविवार को डॉक्टर कुंदन पर हुए हमले की निंदा पूरी डॉक्टर समाज ने की है। राज्य IMA संगठन और झासा संगठन ने जिला प्रशासन को 48 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। डॉक्टर शरद कुमार ने कहा कि कोई भी डॉक्टर मरीज की जान नहीं लेना चाहता है, लेकिन कई बार डॉक्टर भी अपने मरीज की जान नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में यदि डॉक्टर पर हमले होने लगे तो फिर डॉक्टर मरीज का इलाज स्वतंत्र और आत्मविश्वास के साथ कैसे कर पाएंगे। डॉक्टर शरद कुमार ने कहा कि यदि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले समय में जिले के सभी डॉक्टर एक साथ हड़ताल पर जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन की होगी। झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त। गृह सचिव अगली सुनवाई में तलब। झारखंड में अभी तक मॉडल जेल मैनुअल लागू नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव को 28 अप्रैल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। यह जानकारी अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मॉडल जेल मैनुअल तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया था और साथ ही हाईकोर्ट को इसकी निगरानी करने को भी कहा था। इसी मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि निर्धारित समय के अंदर ड्राफ्ट पेश करे, लेकिन अब तक वह तैयार नहीं किया गया। पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि शपथ पत्र तैयार है, लेकिन कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सका। इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जेल मैनुअल ड्राफ्ट को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और जेलों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन जेल नियमों को रद्द कर दिया था जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज भी झारखंड की जेलों में 4G या 5G जैमर तक नहीं लगे हैं। इस वजह से कई अपराधी जेल से ही मोबाइल नेटवर्क के जरिए अपराध को अंजाम दे रहे हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू से मिली एनसीएसटी सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा, जनजातीय मामलों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर लकड़ा ने आयोग से जुड़े कार्यों की जानकारी दी और विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए आयोग की गतिविधियों को साझा किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू, जो स्वयं भी जनजातीय पृष्ठभूमि से आती है, ने आयोग की पहल की सराहना की और जनजातीय समुदायों के विकास हेतु निरंतर प्रयासों पर बल दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।